बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरे दुनिया के मुसलमान, ख़ासकर पाकिस्तानी मुसलमान और उसमें ख़ासकर जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक और उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लामा साद रिज़वी साहब की जो नज़रबंदी का केस चल रहा था, वो उसमें अदालत ने उसे कालअदम करार दे दिया और उसके रिहाई के हुक्म जारी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने पूरे वकला के बयान रखूँगा कि अभी इसमें लीगली और क्या पेचीदगियाँ हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है कि शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साद रिज़वी साहब रिहा हो जाएंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2 बजे का टाइम है, तो अल्लामा साद रिज़वी साहब रिहा हो जाएंगे। नाज़रीन, वो वीडियो क्लिप सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कोई मामूली केस नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा यानी कि एक मूवमेंट था। पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़र जमा के बैठी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब तीगान और शेख रशीद ने वाज़ेह कहा था कि हमारे ऊपर बैरूनी प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, फ्रांस का प्रेशर है। इमरान खान साहब ने खिताब किया था कौम से कि हम इसको निकालते हैं तो हम भूखे मर जाएंगे। और शायद आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जितनी बार भी जेल में गए और जितने बार भी वो रिहा हुए, तो दुनिया का बदतरीन इंसान जो है, तकरीबन हर मुसलमान जो 1.5 अरब मुसलमान है दुनिया में, उनका जो दुश्मन है, गुस्ताख़ आज़म, जो सबसे बड़ा गुस्ताख है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, गैरेट बेल्डर, वो ट्वीट करता था। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब गिरफ़्तार होते थे तो वो कहता था, इमरान खान की हुकूमत को मुखातिब करके वो ट्वीट करता था कि आपने अच्छा किया इसको गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। और जब खादिम हुसैन रिज़वी साहब रिहा होते थे तो भी वो दुख का असार करता था कि भाई आपने इनको क्यों रिहा कर दिया, इसको जेल में रहना चाहिए था, ये एक दहशत गर्द है, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरे को मारने के लिए फतवा जारी किया था। जमैमा के ट्वीट आते थे, पूरे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की जो भी एक्टिविटी थी, जो भी गवर्नमेंट के साथ वो जेल में जाते, उसके ऊपर केस होता, तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज देती थी। और इसी तरह अल्लामा साद रिज़वी साहब का जो केस था, वो भी पूरे इंटरनेशनल लेवल इसको पूरी दुनिया की इसके ऊपर नज़र थी। तो नाज़रीन, अभी अब मैं आप लोगों को वो तहरीक लब्बैक के जो वकला हैं, उनकी जो उन्होंने खुशी का इज़हार किया और उन्होंने जो उनकी वीडियोज़ क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि कैसे कैसे ये पूरा हुआ और आगे अल्लामा साद रिज़वी साहब क्या शाम तक रिहा हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या अभी कानूनी तौर पे और कुछ प्रोसेस बाकी है, वो आप सुनो उस वीडियो में, फिर बाद में आगे बात करते हैं। किए गए अगेंस्ट साद रिज़वी वो इलीगल है, क्योंकि जब एमपीओ के तहत डिटेन किया गया, 3 महीने की डिटेंशन को रिव्यू बोर्ड ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। फिर जब एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत डिटेन किया, तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने उस डिटेंशन को भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर फरमा दिया है। तो अब गवर्नमेंट के पास एज सच कोई ऐसा कानून तो नहीं है, कोई और हरबा तो गवर्नमेंट अपना सकती है, बट डिटेंशन के लॉ के तहत जितनी भी रेमडीज उनके पास थी वो सब एग्जॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिज़वी साहब की पिटीशन मंजूर हो चुकी है और हाफिज साहब रिलीज़ हो चुके हैं। कब तक रिलीज किया जाएगा? ऑर्डर्स कब तक मिलेंगे? इंस्टेंटेनियसली रिलीज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज ही शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद डिटेल ऑर्डर आ जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि जब वकला के ऊपर सवाल किया गया कि क्या वो अल्लामा साद रिज़वी साहब रिहा हो जाएंगे, या क्या हुकूमत के पास अपील का सुप्रीम कोर्ट जाने में के लिए अपील का हक़ है कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वकील ने कहा है कि भाई उनके पास हक़ है, वो जा सकते हैं, लेकिन इसका स्टे नहीं ले सकते। कानूनी तौर पर वो स्टे नहीं ले सकते कि भाई इसकी रिहाई को रोक दो, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उधर से हम यानी अपील दायर कर, ऐसा नहीं है। ये रिहा होंगे, फिर उसके बाद जाके वो अपील कर सकते हैं, उसका जो आगे प्रोसेस है वो सब रहेगा। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं लास्ट वीडियो में कहा था, अक्सर कहता हूँ कि ये हुकूमत के फैसले होते हैं, तो लास्ट वीडियो में जब मैंने जिक्र किया था कि हुकूमत के पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। हुकूमत ने जो 6 महीने अल्लामा साद रिज़वी साहब को जेल में रखा, तो उसमें हुकूमत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टा उस हुकूमत ने खुद नुकसान उठाया है। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्लिप रखता हूँ सुहेल बड़ैच का। उसने क्या कहा है साद रिज़वी के खिलाफ जब इन्होंने कार्रवाई की, तो उसने क्या कहा है, वो वीडियो क्लिप भी सुनो। तो मेरा ख्याल है कि चालाकी से या झूठ से या अय्यारी से हुकूमत ज़रूर जो है वो कामयाब हुई है मुज़ाकरात में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अवामी तौर पर तहरीक लब्बैक कामयाब हुई है। तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात बनवाए। नाज़रीन, ये तो वैसे TLP का जो भी कारकुन है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो भी कारकुन है, उनकी जो भी तंजीम, जो तहरीक, सब
अच्छी तरह सबको मालूम है कि अलामा साद रिजवी साहब, जब अलामा खादिम हसन रिजवी साहब यानी कि फौत हुए, तो उसके बाद हर आदमी के डर था कि यार हो सकता है साद रिजवी साहब इसको आगे कैसे चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बाद तहरीक ने बहुत तेज़ी से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। सोहेल बड़ैच भी इसका जिक्र कर रहा था कि भाई धोखेबाजी से, चालाकी से हुकूमत ने उनको ख़िलाफ़ केस तो कर लिए, लेकिन हकीकत में जो है ना वो जीत तहरीक लब्बैक की है। तो अभी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। 6 महीने गैर कानूनी जेल रखने के बावजूद भी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल रही थी। अल्लामा साद रिजवी साहब को वो नहीं झुका रहे थे, झुका सकते थे, कोई कंप्रोमाइज़ वो करने वाला नहीं था। दूसरा, जो पब्लिक है, जो कौम है, जो तहरीक के कारकुन हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की। छोटी छोटी बात के ऊपर उनकी गिरफ्तारियां करना, उनको जेल में डालना, तशद्दद करना, गोली मारना, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के कारकुन तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो अभी हुकूमत को समझ आ गई कि अभी हम इनको मज़ीद नहीं दबा सकते। तो नाज़रीन, ये खुशी की खबर थी, अल्लामा साद रिजवी साहब रिहा हो गए हैं। अभी शाम तक वकला ने कहा है कि वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में होंगे। जो कानूनी तौर पे और कोई भी लीगली तौर पे हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अल्लामा साद रिजवी साहब को दोबारा जेल में बंद करें। हाँ, अगर वो ऐसा करते हैं या उसकी पिछली बार जैसे कि हाई कोर्ट ने उसको रिहाई के हुक्म दिया था, तो लेकिन हुकूमत ने उसको रिहा नहीं किया था, तो उसकी वो अपनी हटदर्मी थी, कुछ भी थी। तो नाजरीन, ये जो हमारे जज साहबान हैं ना, या तो ये हुकूमत के आगे मजबूर होते हैं, या इनको हम करप्ट भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन जितने भी बड़े फैसले होते हैं उनमें ये जज साहबान की अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। हुकूमत का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसी चीज़ का ये वाज़ेह सबूत है कि 6 महीने से ये डेली 2 दिन बाद, 3-4 दिन में इसकी समाअत हो रही है। कभी एक जज कहता है कि नहीं 2 रुकनी बेंच सुनेगा, जब 2 रुकनी की समाअत का टाइम आता है तो वो कहता है नहीं 1 रुकनी सुनेगा, जब उसके पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं पहले वाला सुनेगा। तो ये क्या था जो आज साबित हो गया कि अल्लामा साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है वो नाजायज़ है, वो गैर कानूनी है, उसको हम नहीं रख सकते। तो क्या वो पहले दिन नहीं हो सकती थी? लेकिन हुकूमत का प्रेशर था। तो नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात खैर करेगा, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह काफ़ी है कि शाम तक अल्लामा साद रिजवी साहब हमारे बीच में आ गए। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।